नंबर 4.2 का चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर में ये देखते हैं, ये 3 क्वेश्चन हम बोर्ड पे उतारे हैं, ये तीनों को बनाते हैं गुणनखंड विधि से बनाना। कौन सा विधि से बनाना? गुणनखंड विधि से। देखते हैं गुणनखंड विधि तो बता ही चुके हैं बहुत बार। फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 10 का चिन्ह माइनस है यानी घटा के 3 आना चाहिए। तो घटा के 3 किस में आएगा? तो घटा कर जो 3 आएगा 5 और 2, 5 और 2 को गुना करेंगे तो 10 होता है। 5 दूनी 10 भी होता है और 5 में 2 घटाएंगे तो 3 भी आएगा। यानी 5 और 2 को घटा के 3 भी आना चाहिए और 5 और 2 को गुना करके ये दोनों का गुना यानी 10 आना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर घटा के क्या लेंगे? घटा का चिन्ह लेना ही है। यहाँ पर चिन्ह जो है वो लेंगे, 3 नहीं लेके x लेंगे और यहाँ 3 की जगह पर लेंगे 5 माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दोनों में गुना किए, माइनस एक्स को 5 से गुना किए, माइनस 5x माइनस एक्स को माइनस 2 से गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लिए तो x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन ले लिए तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5 कॉमन ले लिए और इसका बाहर हो गया x, इसके बाहर हो गया 2 इक्वल टू 0। अब इसको बांट दिए, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। गुणनखंड बहुत सारा गुणनखंड बता चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, इसलिए हम इसको बना रहे हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। माइनस 5 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस 2 उधर जाएगा माइनस 2 में हो जाएगा, यानी x बराबर क्या आ गया? 5 आया और एक माइनस 2 आया, ये हो गया आंसर। ठीक है, मिला लो आंसर। नेक्स्ट आते हैं, इसमें करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 आ रहा, यानी 12 आ रहा, यानी 6 का चिन्ह क्या? घटाना। यानी घटा करके x का गुणांक 1 है, घटा करके 1 किस में आ रहा है? घटा करके 1 किस में आ रहा है? ये ट्रिक है। फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 12 आ रहा 6 का पारा में, 4 का पारा में, 3 का पारा में, 2 का पारा में। तो किसको घटाने से 1 आ रहा है और गुना करने से 2 डिजिट को 12 आ रहा है? तो 4 और 3 को गुना करेंगे तो 12 होगा, 4 और 3 को घटा करके 1 होगा। तो इसका मतलब हो गया, इस जगह पे लेंगे 2x स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस लेंगे, जिस तरीके से यहाँ माइनस था तो माइनस लिए थे, यहाँ प्लस है तो प्लस लेंगे, यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे, x लिखेंगे और 1 की जगह पर लिखेंगे 4 माइनस 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हम आते हैं आगे, 2x स्क्वायर प्लस x को 4 से गुना करेंगे प्लस 4x हो जाएगा, प्लस x को माइनस 3 से गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 यहाँ भी 2 कॉमन ले लिए, x यहाँ भी कॉमन ले लिए, 2x कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया x, प्लस यहाँ 1x का x निकल गया और 4 से 2 निकालिए बच गया 2, माइनस से माइनस लिए, दोनों में 3 कॉमन ले लिए, 3 कॉमन ले लिए तो हो गया x। जब माइनस निकालेंगे तो ये चिन्ह निकल जाएगा, प्लस हो जाएगा। पहले ही बताए थे जब माइनस सब कॉमन होता है दोनों से, तो माइनस जब भी कॉमन होगा तो ब्रैकेट के अंदर वाला चिन्ह पलट जाएगा, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या माइनस का क्या होगा? प्लस, और 6 से 3 निकालिए बच गया 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस x प्लस 2 ये दोनों का एक हो गया और इसके बाहर हो गया 2x और इसके बाहर हो गया माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2 प्लस में इस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा और 2x माइनस माइनस 3 तो भेज देंगे इधर, माइनस 3 है उस साइड भेजेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। यानी 2 को शून्य का है, एक आया -2 और एक हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर देना है इसको, इसी टाइप का एग्जाम में पूछता है। तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूट से रिलेटेड है, उसको बढ़िया से देखना है। फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फर्स्ट क्या है √2 है और लास्ट क्या है तीसरा वाला 5√2 है। तो यहाँ पे √2, यहाँ पे √2 बता चुके हैं। जब रूट सेम हो तो रूट हट जाता है, √2 हो जाएगा और 5 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 10 आ जाएगा। यानी ये दोनों को गुना करने से क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। 10 देखते हैं, 10 किसका पारा में आता है? 5 2 का पारा में आता है, 5 का पारा में आता है, 10 का पारा में आता है। अब ये जो अचर वाला पद है, अचर वाला पद का चिन्ह क्या है? प्लस, यानी जोड़ करके ये 7 आना चाहिए, 7 जोड़ करके और गुना करके 10। कौन ऐसा 2 डिजिट है यानी 10 का किसका पारा में आ रहा है, वो दोनों से गुना करने से यानी जोड़ से 7 आना चाहिए और उसी चीज को गुना करके 10 आना चाहिए। तो वो 5 और 2 है, 5 दूनी 10 होता है और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 होगा। यानी यहाँ पर क्या आएगा? 5 और 2, तो √2 का √2 दे दिए, x स्क्वायर प्लस x का x दे दिए, 7 की जगह पे लिखेंगे 5 प्लस 2 और प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आगे आते हैं, ये √2
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को 5 से गुना करेंगे 5x प्लस 2 को प्लस x को 2 से गुना करेंगे 2x हो जाएगा प्लस 5 रूट अंडर 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखते हैं रूट अंडर 2 है, यहाँ पर रूट अंडर 2 से 5 का कोई रिलेशन कहीं से दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन x कॉमन आएगा तो x निकाल लिए तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 2x और यहाँ हो जाएगा प्लस 5 प्लस। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है नहीं, यहाँ रूट 2 है और यहाँ रूट 2 है, तो 2 और रूट 2 में रिलेशन बन रहा है, एक 2 और एक रूट 2 दोनों में रिलेशन बन रहा है। 2 में 2 रूट 2 है, 2 में 2 रूट 2 है, 2 में 2 रूट 2 कैसे, यहाँ देख लेना रूट 2 और गुना रूट 2 क्या होता है 2 होता है, तो यहाँ पे रूट 2 2 है, यहाँ रूट 2 है, तो रूट 2 निकाल लेते हैं, रूट 2 जब निकाल लेते हैं बच गया यहाँ पर रूट 2x प्लस यहाँ से रूट 2 निकालिए बच गया 5 इक्वल टू 0। अब रूट 2 x प्लस 5 रूट 2 x प्लस 5 निकाल लिए, रूट 2 x प्लस 5 हो गया ये, और इसके बाहर बच गया x और इसके बाहर बच गया रूट 2 इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 2 x प्लस 5 इक्वल टू 0, x बराबर x प्लस रूट अंडर 2 इक्वल टू 0। रूट अंडर 2x ये 5 प्लस में इधर भेज देंगे माइनस में हो जाएगा, x बराबर माइनस 5 बटा रूट अंडर 2। इसी टाइप से रूट अंडर 2 प्लस में सब बेस करके माइनस में हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ x बराबर क्या आया माइनस 5 रूट अंडर 2 और रूट अंडर माइनस रूट अंडर 2, ये दो आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लिकेशन। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वीवीआई है, फर्स्ट एंड लास्ट को जब गुना करेंगे तो देखते हैं गुना करके क्या आता है, या ऐसे गुना नहीं करेंगे तो क्या करते हैं हम भिन्न का पहले हम घटा या जोड़ कर लेते हैं। 1 और 8 का एलसीएम क्या होगा 8 होगा, 1 का पावर में 8 8 दूनी 16x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का पावर में 8 8x हो जाएगा प्लस 8 का पावर में 8 एक बार में 1 ही होगा इक्वल टू 0। ये 8 को उस में तो 0 हो जाएगा, पहले भी बता चुके हैं बहुत सारा मैं, जब टोटल में बट्टा है भागा में है 8 को बराबर को सेट बचेंगे 0 से गुना होकर के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हम दैट इसको लिख सकते हैं 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट एंड लास्ट गुना करते हैं 16 आता है 4 चौके 16। अच्छा एक का चिन्ह क्या है, एक तो अचर पद है, अचर क्या है प्लस में, इसका मतलब गुना करने से 16 भी आए और जोड़ने से 8 भी आए, तो 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 होगा और 4 और 4 को गुना करेंगे तो 16 होगा। तो यहाँ पर 16x स्क्वायर देने के बाद x देंगे और यहाँ पर 4 प्लस 4 दे दिए प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 16x स्क्वायर माइनस x को दोनों 4 से गुना करेंगे तो माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 4 है, यानी 4 दोनों में और x भी दोनों में, 4x निकाल लिए बच गया यहाँ पर 4x, यहाँ बच गया माइनस 1, माइनस यहाँ ले लिए कुछ कॉमन नहीं है 1 लेंगे, जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बच गया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 1 और इसके बाहर हो जाएगा 4x और इसके बाहर हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको बांट दिए 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर 1 बटा 4 हो गया। सेम चीज सिमिलरली 4x माइनस 1 उधर भेजेंगे प्लस 1 हो जाएगा, x बराबर 1 बटा 4। इसका मतलब ये हुआ x बराबर क्या आ गया शून्यांक, यानी 1 बटा 4 और 1 बटा 4 आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको तो किसी भी विधि से बना सकते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 100 को 1 से गुना करेंगे 100 हो जाएगा, 100 यानी 100 आ रहा, गुना करने से 100 आ रहा, फर्स्ट एंड लास्ट गुना करेंगे तो 100 आ गया। 100 को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने से 100 आए और वही दोनों डिजिट को एक का चिन्ह क्या प्लस, प्लस का मतलब जोड़ करके 20 आना चाहिए, तो 10 और 10 गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा और 10 और 10 को जोड़ करके 20 हो जाएगा। इसका मतलब 10 10 का कॉम्बिनेशन बन रहा है इस जगह पे, तो 100 यहाँ पर x स्क्वायर दिए, चिन्ह जो रहेगा वही चिन्ह लेंगे, 20 नहीं लिख के x लिखेंगे और 20 की जगह पे लेंगे 10 प्लस 1 इक्वल टू 0। 100x स्क्वायर माइनस x को 10 से गुना करेंगे माइनस 10x, माइनस 10 को गुना करेंगे माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे बहुत सारा गुणनखंड, ये दोनों में कॉमन 100 है, यहाँ पर 10 है, तो मिनिमम कॉमन हमेशा मिनिमम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किए 10x निकाल लिए, यहाँ 100 से 10 निकाल लिया बच गया 10 और 2x में से 1x निकाल लिया x बच गया माइनस, यहाँ 10x था 10x निकाल लिया ऑलरेडी सब निकल गया तो बच गया 1, ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं, माइनस 1 ले लिए, यहाँ हो गया 10x और यहाँ पर जब भी माइनस लेते हैं तो चिन्ह पलट जाता है, पहले भी बताए थे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ हो जाएगा 10x माइनस 1 और यहाँ भी हो जाएगा 10x माइनस 1, जान ही रहे हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, दो पार्ट से बांट के,
यानी 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। यहाँ भी सेम करेंगे, 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। इसका मतलब ये हुआ x बराबर आ गया 1/10 और x बराबर आ गया 1/10। ये हो गया आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, जो कि उदाहरण से। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका ये उदाहरण में है। पेज नंबर, मैथ बुक में जाइएगा, पेज नंबर 79। पेज नंबर 79 से बोल रहा है लेने के लिए। पेज नंबर 79 में उदाहरण नंबर 1 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन है जॉन जीवंती। यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास जो कंचे का गुणनफल 124 है। तो आरंभ में उसके पास कितने कंचे थे? हमको नहीं पता कि आरंभ में कितने कंचे हैं। सपोज 2 आदमी है, 2 आदमी के सपोज 100 रुपया बांटना है। मान लिए राम और सोहन है, राम और सोहन है, दोनों के पास मिलाकर 100 वो है। तो एक काम करते हैं, राम को दे दिए 20, तो लॉजिक लगाइए सोहन के पास कितना बचेगा। तो जाहिर सी बात है, राम को अगर 20 दे दिए, 20 रुपया दे दिए, तो सोहन को मिलेगा 80 रुपया। क्यों? क्योंकि राम को 20 दे दिए तो 100 में 20 घटाएंगे, 20 में 100 नहीं घटाएंगे, 20 में 100 नहीं घटाना, 100 में 20 घटाना, यानी जो राम के पास है उसको टोटल में घटाना। तो यहाँ वही करना है। तो टोटल कुल कंचे कितना है? 45। कंचे का मतलब हो गया गुल्ली, बच्चा लोग जो खेलता है गुल्ली। ठीक है, तो आते हैं, मान लेते हैं, माना कि जॉन के पास कंचे की संख्या नहीं पता, दोनों मिलाकर के 100, मान लिया x। जॉन के पास कंचे की संख्या को मान लिया x, दोनों मिलाकर के क्या 45 है। तो जीवंती के पास कंचे की संख्या जो हो जाएगा वो 45 माइनस x होगा। कितना होगा? जस्ट अभी हम बताए थे 100 रुपया में 20 रुपया हम राम को दे दिए, तो शाम को कितना रुपया मिलेगा? तो राम को 20 रुपया दे दिए, 100 में 20 घटाते हैं, 100 में यानी जितना रुपया था टोटल में 20 घटाएंगे तो उतना मिल जाएगा श्याम को। उसी तरीके से यहाँ पर टोटल है 45 कंचे, जिसमें 5 कंचे x कंचे मान लिए, किसको मिलके किसके पास है? जॉन के पास। तो जीवंती के पास टोटल में सॉरी 45 यहाँ होगा, 45 में x घटा दिए। अब हम क्या करते हैं, 5-5 कंचे दोनों क्या किए? खो दिए। एक लॉजिक बताते हैं, अभी जस्ट बताए थे, राम और श्याम को मिला, राम को मिला 20 रुपया और श्याम को मिला 80 रुपया। 5 रुपया राम हेरा दिया, 5 रुपया श्याम हेरा दिया। तो 5 रुपया राम हेरा दिया, तो 20 में 5 रुपया हेरा दिया, तो कितना बचा? 15 रुपया। उसी तरीके से श्याम जब 80 रुपया में 5 रुपया हेरा दिया, तो श्याम को बचा कितना? 75 रुपया। तो सेम चीज करना है यहाँ पर। 5-5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद जॉन के कंचे की संख्या, जॉन के कंचे की शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो 5 खो दिए -5 यानी 20 से 5 घटाएंगे तो राम में जैसे 20 रुपया राम था, राम के पास 20 रुपया था, 5 रुपया हेरा दिया, यानी 20 में से 5 घटा दी तो 15 होगा। उसी तरीके से यहाँ पर x माने थे, x पे 5 घटा दिए। उसी तरीके से 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कंचे की संख्या बराबर हो जाएगा, जीवंती है 45 माइनस x, 5 खो दिया तो 45 में से 5 जगह बचेगा 40 माइनस x। जीवंती के पास 5 खोने के बाद 40 माइनस x और जॉन 5 को खोने के बाद x माइनस 5। अब दोनों का गुणनफल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न में क्या बोल रहा है? प्रश्न से यहाँ पर ध्यान देना, जहां पर अंडरलाइन कर रहे हैं वो ध्यान देना है। कंचे की संख्या दोनों उनके पास, अब उनके पास कंचे की संख्या का गुणनफल, ये वाला पॉइंट को इंपॉर्टेंट मानना है। अब उनके पास कंचे की संख्या का गुणनफल, तो कंचे की संख्या जो है खोने के बाद 5 क्या खोने के बाद, यहाँ क्या है? खोने के बाद। तो खोने के बाद x माइनस 5 गुना गुणनफल बोल रहा है, और यहाँ 40 माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 124। अब इसको सॉल्व करते हैं गुणनफल विधि से। x को 40 से गुना किए 40x हो गया, प्लस माइनस माइनस x को x से गुना करें क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस 5 को 40 से गुना करें क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 5 को x से गुना करेंगे 5 हो जाएगा, और 124 को उधर लिया है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर माइनस में ही रहने दिए,
40x प्लस में है, 5x प्लस में, प्लस 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 जोड़ते हैं, 40 और 5 क्या हो गया 45x, 200 क्या चीज में है माइनस में है, 124 माइनस में, माइनस माइनस जोड़ते हैं, 200 में 124 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 324 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं माइनस दोनों से निकाल लेते हैं, माइनस अब दोनों से निकाल लिए तो x स्क्वायर माइनस प्लस प्लस नहीं होगा, जब माइनस अब कॉमन लेते हैं, जब सबसे माइनस निकालिए, सबसे जब माइनस से भी कॉमन लेते हैं ब्रैकेट के अंदर तो चिन्ह पलट जाता है। ये पहले ही बताए थे प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 324 इक्वल टू 0। अब माइनस को उधर भेज देंगे 0 से, तो 0 से हट जाएगा माइनस, माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। ये हो गया आपको। अब इसको गुणनखंड विधि से हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लिकेशन 324 होगा, 324 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने से 45 आ जाएगा, वही दोनों को गुना करने से 324 आएगा। तो यहाँ 324 को मैंने तोड़ा, 324 को तोड़ा तो यहाँ पर आया इस तरीके से तोड़ा, 2 2 4 या 12 या 36 और 3 3 9, 36 और 9 को गुना करेंगे तो 324 आएगा और 36 और 9 को जोड़ेंगे तो 45 आएगा, यानी 36 और 9 का कॉम्बिनेशन बना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखेंगे और यहाँ पर 36 और प्लस 9 लिखेंगे प्लस 324 इक्वल टू 0। यहाँ पर 36 और 9 45 हो जाएगा, 36 और 9 को गुना करेंगे 324 हो जाएगा। क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को गुना करेंगे 36 से तो माइनस 36x हो जाएगा, माइनस एक्स को 9 से गुना करेंगे तो माइनस 9x हो जाएगा प्लस 324 इक्वल टू 0। तो x को कॉमन ले लिए तो x माइनस क्या हो गया 36 हो गया, माइनस 9 कॉमन ले लिए तो x माइनस 36 हो गया इक्वल टू 0। तो x माइनस 36 इधर निकाले तो x माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको बांट दिए तो x माइनस 36 बराबर 0 और x माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, तो माइनस 36 को बराबर को उलट भेजेंगे तो कहाँ जाएगा वो प्लस में जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया प्लस 36 और ये प्लस 9। इसका मतलब ये हुआ, कंफर्म नहीं है कि जॉन के पास कितना है और जीवंती के पास कितना है, क्योंकि दोनों का आंसर जो गुणनखंड विधि से जब हम सॉल्व किए दोनों का आंसर 36 प्लस 36 और प्लस 9 और प्लस वाला आंसर होता है द्विघात समीकरण में। अब हम सॉल्व करते हैं इसको दो टाइप से हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। दो पार्ट से बांटते हैं, दो पार्ट से ये बांटे जब x का वैल्यू 36 भी आया और x का वैल्यू 9 भी आएगा। ध्यान देने वाली बात, यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, द्विघात में यहाँ पर दो आंसर आ गया, इससे पहले वाला द्विघात में एक आंसर प्लस में आता था तो एक माइनस में आता था, तो माइनस वाला को छांट देते थे तो प्लस वाला आंसर लेते थे। तो यहाँ पर तो दोनों प्लस में, तो दो का आंसर है, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि जॉन के पास कंचे की संख्या 36, यदि जॉन के पास x बराबर 36, यदि जॉन के पास कंचे की संख्या 36 तो जीवंती के पास कंचे की संख्या क्या हो जाएगी पता है आपको, क्या माने थे 45 माइनस एक्स, नहीं ना माने थे 45 माइनस एक्स, तो 45 और x का क्या निकालें 36, 45 में 36 आएगा क्या हो जाएगा 9। तो एक बार अगर जॉन के पास अगर 36 है तो जीवंती के पास 9 होगा, एक पॉइंट और लेना होगा, इसमें 100% लेना होगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो एक पॉइंट और लेना होगा, इसमें कंफर्म नहीं है कि दोनों के पास ये, इसमें कंफर्म नहीं है। अब हम यदि या क्या लिए फिर यहाँ मिले, यदि जीवंती के पास, यदि जॉन के पास क्योंकि जॉन को माने x, यदि जॉन के पास कंचे की संख्या, क्योंकि जॉन को माने x इसलिए जॉन को ही लेना, एक बार जॉन को लिए 36, एक बार जॉन को लेना 9। एक यदि जॉन के पास कंचे की संख्या 9 है, क्या है 9 है, तो जीवंती के पास कंचे की संख्या, तो पता है क्या माने 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स तो 45 और माइनस 9 क्या हो जाएगा 36। तो यानी इसमें कंफर्म नहीं है कि जॉन के पास कितना है और जीवंती के पास कितना है, लेकिन इतना तय है कि जॉन के पास या तो 9 है या तो 36, या जीवंती के पास या तो 9 है या तो 36। ये ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें 2 का 2 में देखते हैं। एक कुटीर उद्योग क्वेश्चन लिखने रहे हैं, अगर लिखना है तो हम बोल रहे हैं क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल खिलौना निर्माण करता है। कुटीर उद्योग का मतलब छोटा मोटा फैक्ट्री जो खिलौना बनता है, जैसे खिलौना का फैक्ट्री वगैरह हो गया। प्रत्येक खिलौना का मूल्य 55 रुपये में, यानी 55 रुपये
एक खिलौना में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त के बराबर है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि खिलौना का जो कीमत है एक कीमत, और 55 रुपये में एक दिन जितना निर्माण हुआ, जितना खिलौना एक दिन में निर्माण हुआ 55 में घटा देने से उसके बराबर होती है। ठीक है, कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये, एक दिन में 750 रुपया क्या होता है, निर्माण होती है, रुपये की खिलौना क्या होती है, निर्माण होती है। हम उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करें। तो इसको हम देखते हैं, सबसे पहले मानते हैं माना कि उस दिन या एक दिन, उस दिन निर्मित, माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, एक दिन में खिलौना की संख्या का निर्माण, मान लीजिए जिस दिन का बात लिया गया उसमें x, मान लीजिए x खिलौना क्या हुआ, निर्मित हुआ, और उस दिन प्रत्येक खिलौना का कीमत, जिस दिन निर्मित हुआ उस दिन प्रत्येक खिलौने की लागत, प्रत्येक खिलौने की क्या होगी, लागत के बारे में बताया है कि जितना खिलौना का निर्माण होगा उसमें 55 घटा देना है, तो 55 माइनस x रुपया, ये एक दिन में निर्मित खिलौने की कीमत हो गई। अब क्या बोल रहा है, उस दिन कुल निर्मित लागत, कुल लागत उस दिन कुल निर्मित लागत, तो लागत क्या दिया हुआ, 750, लागत क्या दिया हुआ, 750। तो अब देखना है, सपोज दैट एक कलम का दाम, सब एक ऐसे समझना है, एक कलम का दाम 5 रुपया, एक कलम का दाम कितना है, 5 रुपया, और पूरा दिन में कलम जो निर्मित हुआ वो मान लीजिए 100 कलम निर्मित हुआ। एक कलम का दाम 5 रुपया है और पूरा दिन 100 कलम निर्मित हुआ, तो ये बताना है कि दोनों टोटल कितने रुपए का कलम निर्मित हुआ, टोटल कितने रुपए का कलम निर्मित हुआ। तो 100 को 5 से गुना करेंगे, 100 को 5 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, 100 पंचे कितना होता है, 500, यानी एक दिन में 500 रुपए का कलम निर्मित हुआ। उसी तरीके से यहाँ पर है कुल खिलौनों की संख्या, एक दिन में खिलौनों की संख्या x है, जैसे भी हम माने थे एक दिन में कलमों की संख्या 100 बना, 100 का कलम बना और प्रत्येक कलम का दाम 5 रुपया, तो 100 को 5 से क्या किया, गुना किया। उसी तरीके से एक दिन में x खिलौना बना और प्रत्येक खिलौने का कीमत जो है 55 माइनस x है, तो टोटल एक दिन में कितना रुपया लग रहा है, टोटल खिलौना जो एक दिन में बन रहा है 750, यानी ये दोनों क्या होगा, गुना होगा, ये दोनों क्या होगा, गुना होगा। अभी जस्ट बताए ना, नहीं हम नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट कर रहे हैं। एक कलम का दाम 5 रुपया, एक दिन में 100 कलम बन रहा, तो टोटल कितने रुपए का कलम बना, तो 100 को 5 से क्या किया, गुना किया, 100 पंचे 500। उसी तरीके से यहाँ कलम टोटल है x और लागत कितना है, 55 माइनस, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ये बराबर 750। इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करके बना लेंगे, हो गया। कहाँ आ जाता टफ, सॉल्व करते हैं इसको। x 55 को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 55x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर बराबर 750। एक काम करते हैं, ये टोटल को 59 भेजते हैं, तो x स्क्वायर क्या चीज में, माइनस में 59 भेज देंगे, बराबर प्लस में जाएगा, 55x क्या चीज में, प्लस में 61 आके क्या हो जाएगा, माइनस में 750 में जगह पे रहेगा। अब 750 को तोड़ते हैं, 750 जो टूटेगा वो देखते हैं किससे टूटेगा, 30 और 25 में, 30 और 25 को गुना करेंगे 750 होगा, और 30 और 25 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 55 होगा। ये ध्यान देना, यानी 750 में क्या जोड़ का चिन्ह, यानी जोड़ करके आएगा। तो देखते हैं आगे, x स्क्वायर माइनस x, यहाँ 55 की जगह पे दे दिए 30 और प्लस 25 प्लस 750 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस x को 30 से गुना किया माइनस 30x, माइनस प्लस माइनस x को 25 से गुना किया माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिए तो हो गया x माइनस 30 प्लस माइनस 25 कॉमन ले लिए तो हो जाएगा x माइनस 750 में 25 निकल जाएंगे, हो जाएगा 30। यहाँ 750 में से 25 निकल के हो जाएगा 30 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी एगो आंसर क्या आने वाला है 30, एगो आंसर क्या आने वाला है 25। तो सॉल्व करते हैं, x माइनस 25 और x माइनस 30 इक्वल टू 0 बांट दिए तो एक आंसर आ जाएगा x बराबर 25। सॉल्व कर लेते हैं, x बराबर 30। इसका मतलब ये हुआ कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या या तो 25 होगा या तो 30 होगा। यहाँ पर कंफर्म आंसर है, 25 भी आ रहा है और 30 भी आ रहा है, माइनस तो आया नहीं है। तो लिखेंगे उस दिन
निर्मित खिलौनों की संख्या, खिलौनों की क्या की संख्या, खिलौनों की संख्या क्या आया 25 खिलौना आया। तो फिर यहाँ पे क्या बोला निकालने के लिए, निर्मित खिलौनों की संख्या ज्ञात की। तो और फिर या तो 25 आएगा या उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या क्या हो जाएगा, ये दोनों आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जो प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।